हाईवे किनारे मिले सूटकेस में युवती की लाश का मामला लगातार सुर्खियों में। झारखंड की युवती के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। झारखंड निवासी है वो, गरीब युवती दिल्ली एनसीआर में मेड का काम दिलवाने के लिए उसको लेकर आते थे और उनको बंधक भी बनाते थे। झारखंड निवासी नौकरानी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। दबाव बनाने के लिए दूसरी मेड के साथ भी दुष्कर्म किया गया। युवती की हत्या कर शव को सूटकेस में रखकर हाईवे किनारे खेत में फेंकने वाले जो दंपत्ति हैं वो अब गिरफ्तार हो चुके हैं। कई और युवतियों के गायब होने की भी आशंका है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। दिल्ली के नजदीक अज्ञात शवों की डंपिंग यार्ड के नाम से मशहूर यूपी के हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में 1 दिसंबर को हाईवे NH9 पर एक खेत में काले रंग के सूटकेस में मिले महिला की लाश के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि मृतका झारखंड की एक युवती थी जिसे आरोपी दंपति ने दुष्कर्म की बात बताने की धमकी दी और ब्लैकमेलिंग के डर से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को सूटकेस में रखकर हाईवे किनारे खेत में फेंक कर भाग गए। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी अंकित कुमार और कलिस्ता उर्फ काली को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अंकित ने युवती के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, वीडियो बनाई और बाद में उसकी हत्या कर दी। मृतका के शव को सूटकेस में रखकर खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लाठी, 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। 1 दिसंबर की दोपहर पिलकुआ कोतवाली क्षेत्र में हाईवे NH9 के किनारे एक किसान को खेत में बंद काले सूटकेस में एक लाश मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस सूटकेस खोलने पर अंदर एक महिला की लाश मिली। मामला गंभीर होने की वजह से पिलकुआ कोतवाली पुलिस के साथ SWAT टीम को भी लगाया गया। पुलिस को शुरू में मृतका की पहचान करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि शव काफी दिनों पुराना था और बुरी तरह से सड़कर कंकाल में बदल चुका था। अब इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी दंपति को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने क्या कुछ बताया वो आपको बताते हैं। पिलखुआ थाना क्षेत्र में 1 दिसंबर को एक डेड बॉडी मिली थी। एक महिला की डेड बॉडी सूटकेस में थी। पूरी तरह से ब्लाइंड केस था। हमने तुरंत ही टीमें गठित करके आसपास के जनपदों में, दिल्ली में और अपने जनपद में कहीं भी गुमशुदगी या कोई किडनैपिंग हुई हो, ऐसी सुराग लगाने की कोशिश करी। हमारी कई टीमें लगी हुई थी और अथक परिश्रम कर रही थी। इस दौरान हमको पता चला कि दिल्ली में जो हमारी टीमें गई हुई थी, जानकारी हुई कि वहां के एक व्यक्ति ने इस प्रकार की एक सूचना किसी थाने पर दी है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान न देते हुए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी। और लेकिन हमारे मुखबिर थे और हमारी जो टीमें थी उनको इस बारे में जानकारी मिली, उसको डेवलप किया गया। तो जानकारी हुई कि एक अंकित नाम का व्यक्ति जो इस प्रकार की एजेंसी चलाने का काम करता है, उसके द्वारा मेड के रूप में अपने साथ में जो जगह भेजी जाती थी और उनसे मोटा पैसा ले लिया जाता था जरूरतमंद लोगों से, और उसके बाद में उस आधार पर इन महिलाओं को ब्लैकमेल किया जाता था। तो ऐसी एक महिला, सोनिया नाम की महिला को इनके द्वारा ब्लैकमेल किया गया था और उसके बाद में ला करके उनके साथ में और एक और महिला के साथ में दुष्कर्म किया गया। उसकी वीडियो बनाई गई और बाद में सारी चीजें जाहिर होने पर जब उसको लगा कि ये मेरी शिकायत कर देंगी, वो धमकी देती, तो अपनी पत्नी कलिस्ता, जो कि स्वयं झारखंड की रहने वाली है, उसके साथ मिलकर के डंडे से इसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस टीम ने कई स्तर पर जांच की। पुलिस को शक था कि मृतका दिल्ली NCR की हो सकती है। टीम दिल्ली पहुंची और वहां के सभी थानों में मृतका की तस्वीर और पोस्टर लगवाए। दिल्ली के विवेक विहार थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली। वहां एक बड़े कारोबारी ने अपनी मेड के जरिए जानकारी दी कि उनकी मेड ने एक युवती की हत्या होते हुए देखी है। मेड डरी सहमी हुई थी और उसने पुलिस को पूरा मामला बताया। इससे पता चला कि मृतका झारखंड के सिमडेगा जिले के ठेटा ईटागढ़ थाना क्षेत्र के करया कुड़पानी गांव की रहने वाली सोनिया थी। इसके बाद पुलिस ने पिलखुआ क्षेत्र के गांव डुहरी कट में एक दंपति को पकड़ा। आरोपी अंकित कुमार हापुड़ जिले के सिंभावली थाना क्षेत्र के नवादा कला गांव का रहने वाला है, जबकि उसकी जो पत्नी है वो कलिस्ता उर्फ काली झारखंड के सिमडेगा की रहने वाली है। दोनों बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के कुचेसर रोड चौपाला पर रेलवे फाटक के पास एक कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे। ये लोग अलग अलग राज्यों से महिलाओं को मेड का काम दिलाने का धंधा करते थे। पुलिस पूछताछ में आरोपी अंकित ने बताया है कि करीब 8 महीने पहले झारखंड से इस युवती सोनिया को नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था। पहले सोनिया को दिल्ली के एक घर में मेड का काम करने के लिए भेजा, लेकिन वहां से नौकरी छोड़ने के बाद वो अंकित और कलिस्ता के पास घर पर ही रहने लगी। एक दिन मौका पाकर आरोपी अंकित ने युवती के साथ जबरन दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बना ली।
युवती ने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी तो अंकित ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 27 अगस्त की रात लाठी से पीटकर सोनिया की हत्या कर दी और हत्या के बाद बॉडी को घर में ही रखा और स्प्रे से बदबू रोकने की कोशिश की। फिर 29 अगस्त की रात को अंकित ने सूटकेस में शव डाला और ऑटो किराए पर लेकर हाईवे NH9 पर वो चला गया। वहां रामा अस्पताल के सामने खेत में सूटकेस फेंक दिया और वहां से वो लोग दिल्ली चले गए। इसके साथ ही आरोपी दंपति ने हत्या का इल्जाम दूसरी मेड पर लगाने का भी प्रयास किया। दूसरी युवती के साथ फोटो और वीडियो बनाकर उसे धमकाया। हत्या का आरोप उसी पर लगा देंगे ये कहकर उसने धमकी दी, लेकिन पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल लाठी, 3 मोबाइल फोन और दूसरे सामान बरामद किए। मोबाइल में युवती की वीडियो भी मिली है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा मामला बताया और कहा है कि जांच जारी है। आरोपी जेल भेज दिए गए हैं। ये खबर हमें हापुड़ से हमारे सहयोगी देवेंद्र कुमार शर्मा ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।